नमस्कार दोस्तों, ये जनसंख्या और नगरीकरण का पार्ट दूसरा है। इसमें हम नगरीकरण और धार्मिक एवं भाषाई जनगणना और विश्व की जनगणना भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला पॉइंट। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या जो है 121.08 करोड़ लोगों में से 37 करोड़ 71 लाख 6,125 लोग शहरों में निवास करते हैं, जो संपूर्ण देश की जनसंख्या का 31.1% है। और देश की 15वीं जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है, अर्थात 50.1 मिलियन शहरी जनसंख्या, जो समस्त शहरी जनसंख्या का 13.48% लोग महाराष्ट्र में निवास करते हैं। जो फिर इसके पश्चात उत्तर प्रदेश में 44 मिलियन 44.47 मिलियन, तमिलनाडु में आपका 34.95, फिर पश्चिम बंगाल में 29.13 लोग निवास करते हैं। फिर उसके बाद भारत की जनगणना के 2011 के अनुसार देश में 5,000 से अधिक जनसंख्या वाली ऐसी जनसंख्या वाली बस्तियों का वृद्धि हुआ है, जिन्हें जनगणना नगर कहा जाता है। ये 5,000 हैं। जनगणना नगरों की संख्या वर्ष 2001 में 1362 से बढ़कर 2011 में 3894 हो गई है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। देश में वर्ग 1 के नगरी की संकुलन की संख्या 459 है। जनसंख्या इसकी 1 लाख या इससे अधिक है। सर्वाधिक ये जो नगर संकुलन है उत्तर प्रदेश में 64, आंध्र प्रदेश में 46 और महाराष्ट्र में 37 है। देश में 1 लाख या अधिक जनसंख्या वाले शहरों की संख्या 497 है। सर्वाधिक इसमें उत्तर प्रदेश है, सेकेंड नंबर पे पश्चिम बंगाल है, थर्ड नंबर पे आपका महाराष्ट्र है, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। उत्तर प्रदेश में 64 है, पश्चिम बंगाल में 61 है, महाराष्ट्र में 44 है, आंध्र प्रदेश में 42 है। देश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या, जिसे मिलियन प्लस कहते हैं, वाले नगरों की संख्या 53 है, केवल 53। इसमें भी सर्वाधिक आपका अपने उत्तर प्रदेश में है और उसके 7 हैं, ये 7 है। उसके बाद महाराष्ट्र में 6 है, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और आपका गुजरात, इसमें 4 हैं। उत्तर प्रदेश व केरल में 7 हैं, महाराष्ट्र में 6 हैं और आपके मध्य प्रदेश, गुजरात और तमिलनाडु में 4 हैं। और उत्तर प्रदेश में मिलियन प्लस नगर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, जिसमें सबसे फिर कानपुर सबसे नंबर 1 पे है, लखनऊ नंबर 2 पे है, गाजियाबाद है, आगरा है, फिर आपका वाराणसी है, मेरठ है, इलाहाबाद है। तो कानपुर 2.92 मिलियन से नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पर लखनऊ हमारा है। केवल नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर लखनऊ नंबर 1 पे है, फिर कानपुर है, गाजियाबाद है। 3 याद रखिए। फिर देश में 10 लाख से 40 लाख जनसंख्या वाले नगर में 44 है। 2001 में ये 28 थे और 2011 में 44 थे, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से 50 लाख 40 लाख के बीच में है। और 40 लाख से अधिक जो नगर हैं उनमें 9 ऐसे नगर हमारे हैं। 2001 में 7 थे। मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलुरु है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है, पुणे, सूरत, ये हमारे हैं। मेगा सिटी यूएन के अनुसार 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुलन भारत में 3 हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। विश्व में नगरीकरण, इसको लगे आप देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक कार्य विभाग जनसंख्या प्रभाग द्वारा वर्ल्ड अर्बनाइजेशन प्रोजेक्ट्स रिवीजन 2018 के अनुसार विश्व में नगरीकरण 55.3% है, जिसके वर्ष 2050 तक 68.4% के स्तर पर पहुंचने की संभावना है। इसके अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में है 82.2 और न्यूनतम आपका अफ्रीका में है 42.5। एशिया में नगरीकरण 49.9% है,
विश्व में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला भारत सबसे नंबर 1 पे, चीन आता है, फिर पाकिस्तान आता है, इंडोनेशिया, बांग्लादेश। नंबर 1 पे ग्रामीण जनसंख्या भारत में। विश्व में सर्वाधिक नगरीकृत देश में हांगकांग नंबर 1 पे, मकाऊ नंबर 2 पे है, सिंगापुर है, फिर कुवैत है, ये नोरू है। ये 100% इसमें नगरीकृत हैं। रियूनियन द्वीप जो है इसमें दूसरे नंबर पे आता है, इसमें 99.96, ये फ्रांस के कब्जे में इतना है। फिर आपका कतर में 99.1 नगरीकृत है, बेल्जियम 98% है। ब्रिक्स में नगरीकरण की है, ब्राज़ील नंबर 1 पे ब्रिक्स में 86.6%, रूस आता है 74.4% पे दूसरे नंबर पे, फिर दक्षिण अफ्रीका 66.4, चाइना 59.2, भारत 34% नगरीकरण के साथ 5वें स्थान पे है। अब ब्रिक्स का विस्तार हो चुका है, ब्रिक्स में 6 देश शामिल हो गए हमारे, वो तो 6 हैं। अर्जेंटीना है और मिस्र है, उसके बाद इथियोपिया है, सऊदी अरब है, यूएई है, ईरान, ये 6 देश शामिल हो गए हैं, याद रखिएगा। ऐसे सार्क देश हैं हमारे, उनमें भूटान की 40%, 40.9% नगरीकरण है। फिर पाकिस्तान आता है, थर्ड नंबर पे आपका भारत आता है, नेपाल, अरे पहले नंबर पे भूटान आता है, दूसरे पे मालदीव, तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे पे बांग्लादेश, पाँचवें पे भारत, छठवें पे अफगानिस्तान, सातवें पे नेपाल, आठवें पे श्रीलंका। सार्क देशों में 8 हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इतने हैं हमारे यहाँ, 8 हैं। एशिया में सर्वाधिक नगरीकृत है सिंगापुर, कुवैत, ये 100% के साथ नंबर 1 पे है। कतर दूसरे नंबर पे आता है 99.1, इजराइल फिर आता है 92.4, जापान आता है 91.6, जॉर्डन 91%। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगर हैं, टोक्यो में है, फिर दिल्ली है, फिर उसका नगरीकरण शंघाई का है, फिर बीजिंग का है, फिर मुंबई का है। महाद्वीपों में नगरीकरण ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है 86% के साथ, उत्तरी अमेरिका 82% के साथ, फिर लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियाई देश हैं आपके। उसके बाद आता है यूरोप 74% के साथ, ओशिनिया 68, एशिया 49 और अफ्रीका 42। देखते हैं धार्मिक जनगणना, धर्म आधारित जनगणना। भारत में व्यवस्थित धर्म आधारित जनगणना का कार्य 2001 में पहली बार शुरू हुआ था, दूसरी बार यह 2011 में संपन्न हुआ, जिसके अंतिम आंकड़े 25 अगस्त 2015 को सामने आए थे। महापंजीयक व जनगणना आयुक्त द्वारा जारी किया गया था। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि मुस्लिम जनसंख्या का हुआ था 24.6%, जिससे उनकी कुल जनसंख्या 13.81 करोड़ से बढ़कर 17.22 करोड़ हो गई, जबकि हिंदू जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के दौरान 16.8% रही है। तो फटाफट देखते हैं कि हिंदू 79.8 मतलब 80%, मुस्लिम 14.2%, ईसाई हैं 2.3, ये क्रम पूछता लगाने को कैसे कैसे हैं। सिख हैं 1.7, फिर बौद्ध आते हैं 5वें नंबर पे 0.7, जैन आते हैं 6वें नंबर पे 0.4, अन्य धर्म आते हैं 0.7 के साथ लास्ट में। धर्म नहीं बताने वाले लोग नास्तिक जो होते हैं, मतलब धर्म नहीं बताने वाले तो 0.2% है। अब लिंगानुपात हिंदू में आपका 939 है, मुस्लिम में 951 है, ईसाई में 1023 है, सिख में 903 है, बौद्ध में 965 है, जैन में 954 है। ईसाई में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है 1023 के साथ नंबर 1 पे है। अगर नंबर 2 पे देखेंगे हम तो बौद्ध है 965 के साथ, नंबर 3 पे देखेंगे तो जैन है 954 के साथ, फिर मुस्लिम आते हैं 951, फिर आपका 939 हिंदू, सबसे लास्ट में आते हैं सिख 903 के साथ। सबसे नंबर 1 पे ईसाई, सिख सबसे कम। साक्षरता सबसे ज़्यादा किसकी है देखते हैं, हिंदुओं की 73% है, मुस्लिम की 68.5%, ईसाई की 84.5%, सिख की 75.4%, बौद्ध की 81.3%, जैन की 94.9%। सबसे ज़्यादा शिक्षित जैन है। आगे देख, अब उत्तर प्रदेश में धर्म आधारित जनगणना। धर्म आधारित जनगणना 2011 के परिणाम 25 अगस्त 2015 को जारी किए गए थे। राज्य के सबसे बड़े शहरों में शामिल गाजियाबाद में सर्वाधिक हिंदू हैं। ध्यातव्य है कि राज्य में सभी जिलों में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक हिंदू आबादी चित्रकूट में 96.33% है। राज्य में सभी जिलों में प्रतिशत के हिसाब से आपका चित्रकूट है और जनसंख्या के हिसाब से गाजियाबाद है। बड़े नगरों की दृष्टि से राज्य के मुरादाबाद नगर में
नगर निगम क्षेत्र में 47% मुस्लिम आबादी है, किंतु यदि राज्य के सभी जिलों को लिया जाए तो राज्य में मुस्लिम की सर्वाधिक प्रतिशत आबादी आपकी किसी नगर में है तो 50.57% रामपुर में है। अब प्रतिशत में जनसंख्या हिंदू की है 79.73, मुस्लिम की 19.29, सिख की 0.32% है, ईसाई की 0.18%, जैन की 0.11, बौद्ध की 0.10, अन्य की 0.01 और धर्म का उल्लेख नहीं है 0.24। ऐसे है, क्रम से याद कर लीजिएगा। अब इसी में पूछता है भाषाई आधार पे जो जनगणना 2011 में हुई थी उसके बारे में देखते हैं। जनगणना 2011 के एक भाग के रूप में 26 जून 2018 को भाषा संबंधी आंकड़े जारी किए गए। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा। इसके अनुसार भारत में कुल मातृभाषाओं के रूप में 19,569 भाषाएं व बोलियां बोली जाती हैं। 19,569 इम्पोर्टेंट है। लगभग 121 भाषाएं ऐसी हैं जो 10,000 से अधिक लोगों द्वारा बोली जाती हैं। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा आपकी हिंदी है 43.63%, क्रम पूछता है। सेकेंड नंबर पे आती है बंगाली 8% है, और मराठी 6.86%, फिर तेलुगु आता है 6.70%, फिर तमिल आता है 5.70। भारत में सबसे कम बोली जाने वाली भाषा संस्कृत है। इसका डेटा उपलब्ध नहीं है। बोडो जो है 0.12% बोलते हैं, मणिपुर 0.15% बोलते हैं। तो हमारा अब वो क्या कहते हैं कि भाषाई आधारित विश्व ये सब खत्म हो गया। उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश का तब हम लोग उत्तर प्रदेश का जनगणना देख रहे हैं 2011 का, एक ही साथ हो जाएगा, नहीं तो 3 पार्ट में बनाना, फिर वीडियो अलग अलग पार्ट की हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। अब उत्तर प्रदेश की जनगणना में 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार ये पूरे राज्य में 19,98,12,341 जनसंख्या है। भारत की कुल जनसंख्या में 16.50% उत्तर प्रदेश में रहती है। इतना योगदान है 16.50 पूरे देश में। प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। फिर क्षेत्रफल के देश से राजस्थान नंबर 1 पे, मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र आता है, चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। देश की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का जो हिस्सा है वो 6वां है। यदि अगर उत्तर प्रदेश को भारत से पृथक रखा जाए तो चीन, भारत और अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद विश्व का 5वां सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन सकता है हमारा उत्तर प्रदेश। इतना प्रगति किया है जनसंख्या में। अब देखते हैं कि जनसंख्या जो उत्तर प्रदेश की है अब ब्राज़ील की जनसंख्या से भी अधिक हो गई है। उत्तर प्रदेश में जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा 62.7 वर्ष है। पुरुष की जीवन प्रत्याशा जो है 61.8 वर्ष है। महिला का जीवन प्रत्याशा आपका 63.7% है। सब महिलाएं खून चूस भी जाती हैं, पुरुषों का उम्र कम हो जाता है। आगे देखते हैं। अब उत्तर प्रदेश का प्रमुख तथ्य देखते हैं एक नज़र में। आपकी कुल जनसंख्या बताए हैं 19,98,12,341। पुरुष की जनसंख्या जो है वो 10,44,80,510, 52.29% है। महिलाएं हैं 9,53,31,831 जो 47.71% है। ग्रामीण जनसंख्या हमारी 77.7% उत्तर प्रदेश में। नगरीय उत्तर प्रदेश में है 22.3। फिर 10 की वृद्धि जो उत्तर प्रदेश की हुई है 20.2 की हुई है। अब उत्तर प्रदेश में नगरीय जो 10 की वृद्धि हुई है 28.8 और ग्रामीण वाले 18% से वृद्धि किए हैं। उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात 912 है। लिंगानुपात नगरी का 894 है। लिंगानुपात ग्रामीण का जो है 918 है। शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष का है 902 है उत्तर प्रदेश में। शिशु लिंगानुपात नगरी का 885 है। शिशु लिंगानुपात ग्रामीण का 906 है। साक्षरता दर जो है 67.7% है।
अब 67.7% में पुरुष साक्षरता जो है वो 77.3% पुरुषों का है। अब वहीं महिलाओं की साक्षरता दर जो है 57.2% है। अब इसमें नगरीय साक्षरता जो है 75.1% नगरीय है। ग्रामीण में 65.5% लोग साक्षर हैं। अनुसूचित जाति की जनसंख्या 20.7% है और अनुसूचित जनजाति की जो है 0.6%। अब उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या न्यूनतम सर्वाधिक है इलाहाबाद में, उसके बाद मुरादाबाद आता है, फिर गाजियाबाद आता है, फिर जनसंख्या में आजमगढ़, ये लखनऊ, ये पूछा था तो आप याद रखिएगा इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ। न्यूनतम सबसे कम जनसंख्या महोबा में है, फिर चित्रकूट है, उससे ज़्यादा हमीरपुर में, फिर श्रावस्ती, फिर ललितपुर। अब देखते हैं नगरीय जनसंख्या 22% है और सर्वाधिक न्यूनतम नगरी में गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या 67.6%, फिर लखनऊ में 66% है, कानपुर में 65.83, फिर गौतम बुद्ध नगर आता है 59.1 के साथ, मेरठ आता है 5वें नंबर पे। सबसे कम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती में 3%, 3.5% है, 3.5। कुशीनगर में 4.72% है, दूसरे नंबर पे है। फिर आता है महाराजगंज 5.02, सुल्तानपुर 5.3, प्रतापगढ़ 5.5। और ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है 77.7%। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या श्रावस्ती में है, जब सबसे कम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती में है तो ग्रामीण ज़्यादा है 96.5। फिर कुशीनगर आता है, इसी का उल्टा फिर महाराजगंज 95%, सुल्तानपुर 94.7, फिर प्रतापगढ़ आता है। अब न्यूनतम गाजियाबाद 32.4 ग्रामीण प्रतिशत, फिर लखनऊ 33.8, कानपुर नगर 34.2, गौतम बुद्ध नगर, फिर मेरठ आता है। अब 10 की वृद्धि दर 20.2% हुई है। अब सर्वाधिक कहाँ हुई है और न्यूनतम कहाँ हुई है? गौतम बुद्ध नगर में 49.1% के साथ वृद्धि हुई है, फिर गाजियाबाद है, फिर श्रावस्ती है, गाजियाबाद में 41, श्रावस्ती में 30%, बहराइच में 29.3, फिर बलरामपुर में 27.2। फिर न्यूनतम आपकी वृद्धि कानपुर नगर में हुई है 9.9, हमीरपुर में 11.1, बागपत में 11.9, फिर फतेहपुर में 14.1, फिर देवरिया है। जनसंख्या घनत्व देखते हैं 829 है उत्तर प्रदेश की। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपकी 3971 गाजियाबाद की है, 2395 वाराणसी, तीसरे नंबर पर लखनऊ 1816, फिर भदोही आता है 1555, कानपुर नगर 1452, फिर न्यूनतम ललितपुर में 242, सोनभद्र में 270, हमीरपुर में 275, महोबा में 279, चित्रकूट में 308। अब लिंगानुपात सर्वाधिक न्यूनतम जौनपुर में सर्वाधिक लिंगानुपात 1024 है, दूसरे नंबर पर आजमगढ़ है 1019, देवरिया तीसरे नंबर पे 1017, प्रतापगढ़ में 998 चौथे पे है, 5वें पे है सुल्तानपुर 983 के साथ। सबसे न्यूनतम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर का 851 है, हमीरपुर, बागपत ये सब एक कैटेगरी में आते हैं 861 के साथ। फिर आपका 863 में आता है आपका इधर, फिर औरैया है और जालौन है, ये 864 में आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये समझ में आ गया ना, हमीरपुर, बागपत, कानपुर नगर ये 861 है, बांदा मथुरा का नहीं हमीरपुर और बागपत का 861 है, कानपुर नगर, बांदा मथुरा का 863 है, औरैया का 64 है, जालौन का 65 है। अब शिशु लिंगानुपात है सर्वाधिक आपका 950 बलरामपुर में, संत कबीर नगर में 942 है, बहराइच में 935 है, सिद्धार्थनगर में 935 है आपका, और बाराबंकी 932। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात बागपत में 841, गौतम बुद्ध नगर में 843, गाजियाबाद में 850, मेरठ में 852, बुलंदशहर में आपका 854 है। साक्षरता दर इम्पॉर्टेंट है 67.7% में सर्वाधिक आपका गौतम बुद्ध नगर में 80% लोग साक्षर हैं, दूसरे नंबर पर आता है कानपुर नगर 79.71, औरैया आता है तीसरे नंबर पे 78.95, इटावा 78.41, फिर उसके बाद गाजियाबाद आता है 78.1% के साथ। न्यूनतम साक्षर श्रावस्ती में 46%, 46.74, बहराइच फिर आता है 49.4, 49.4, बलरामपुर आता है 49.51, फिर बदायूं आता है 51.3 के साथ। अब पुरुष साक्षरता 77.3% है, इसमें सर्वाधिक हैं गौतम बुद्ध नगर में 88.1, फिर औरैया आता है 86.11,
इटावा आता है तीसरे नंबर पे 86.1, गाजियाबाद आता है 85.42, फिर झांसी आता है 85.4। न्यूनतम श्रावस्ती में 57.2, बहराइच में है 58.34, फिर बलरामपुर में है 59.73, बदायूं में है 61, फिर रामपुर में 61.4। अब महिला साक्षरता दर में है 57.2% में कानपुर नगर सर्वाधिक है 75% के साथ, लखनऊ 71.54 के बाद दूसरा नंबर पे, गौतम बुद्ध नगर 70%, औरैया आपका 70.61, फिर आपका आता है गाजियाबाद 68.8। न्यूनतम श्रावस्ती में 34.8%, बलरामपुर में 38.43%, फिर बहराइच आता है आपका 39%, बदायूं आता है आपका, रामपुर आता है। फिर आपका ग्रामीण साक्षरता आयोग 65.5% सर्वाधिक आपका है औरैया में। फिर आपका औरैया में 77.5, इटावा में 77.3, मैनपुरी में 75.4, फिर कानपुर नगर 75 और गौतम बुद्ध नगर 74.8। न्यूनतम में श्रावस्ती 46%, बहराइच 47 और बलरामपुर 48, बदायूं 49, रामपुर 52। नागरिक साक्षरता है 75.1%, औरैया में सबसे ज़्यादा 87.5, सोनभद्र आता है 84, गौतम बुद्ध नगर 83, सुल्तानपुर 83, इलाहाबाद 82। न्यूनतम में रामपुर 56 और बदायूं में 59, बरेली में 63, मुरादाबाद में 63, श्रावस्ती में 63, 63.4, 63.7। ये देखते हैं आराम से कि इम्पोर्टेंट है। अनुसूचित जाति सर्वाधिक रहते हैं सीतापुर में, फिर इलाहाबाद में रहते हैं, फिर हरदोई में अनुसूचित रहते हैं, फिर आजमगढ़ चौथे नंबर पे, 5वें पे खीरी आता है। न्यूनतम 80 रहते हैं बागपत में, उसके बाद आपका श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, फिर महोबा, फिर ललितपुर। इसी को देख लेते हैं प्रतिशत में, 20.7% के लगभग रहते हैं। तो कौशाम्बी में रहते हैं 34.72%, सर्वाधिक, फिर सीतापुर में 32.3, हरदोई में 31.14, फिर उन्नाव में आते हैं 30.52, रायबरेली में 30.3। न्यूनतम बागपत में रहते हैं 11.44, बरेली में दूसरे नंबर पे 12.53, बलरामपुर में 12.9, गौतम बुद्ध नगर में 13.11, रामपुर में 13। अब जनजाति का देख लेते हैं, एसटी का। अब सर्वाधिक एसटी सोनभद्र में है, फिर बलिया में है, फिर देवरिया में है, फिर कुशीनगर, फिर ललितपुर। न्यूनतम है सबसे कम बागपत में है, फिर कन्नौज, बदायूं, एटा, औरैया में। ठीक, प्रतिशत में देख लेते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत दोनों में सोनभद्र है, फिर ललितपुर है 5% के साथ, देवरिया में 3.4% तीसरे नंबर पे, बलिया 3%, फिर कुशीनगर आता है। न्यूनतम बागपत में है 0.001, फिर कन्नौज आता है दूसरे पे, बदायूं है, फिर बुलंदशहर है, मुजफ्फरनगर है। ठीक है।